चुनाव आयोग कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। तारीखों के ऐलान के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। यह भी हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक आचार संहिता लागू हो चुकी हो। तो आचार संहिता का मतलब क्या होता है और जब ये लागू होता है तो किन किन चीज़ों की मनाही होती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, पूरी जानकारी आपको इस विस्तार से इस वीडियो में हम आज देने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो आपके मन में उठता है, जो आता होगा कि ये आचार संहिता होती क्या है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं। इन नियमों को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान सभी पार्टियों, नेताओं और सरकारों को इन नियमों का खास तौर पर पालन करना होता है। जब लोकसभा चुनाव होता है तो पूरे देश में, और जब विधानसभा चुनाव होता है तो संबंधित राज्यों में आचार संहिता लागू होती है। आचार संहिता में ये बताया गया है कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों, पार्टियों, उम्मीदवारों और सत्ता में रहने वाले दलों को चुनाव प्रचार, बैठकें और जुलूस आयोजित करने, मतदान दिवस की गतिविधियों और कामकाज के दौरान अपना आचरण कैसे रखना है। आचार संहिता लागू होते ही प्रदेश का मुख्यमंत्री या मंत्री जनता के लिए कोई घोषणा नहीं कर सकते। इस दौरान राज्य में न तो शिलान्यास किया जाता है और न ही लोकार्पण या भूमि पूजन होता है। आचार संहिता के अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो आपसी नफरत पैदा कर सकता है या जातियों और समुदायों, धार्मिक या भाषाई के बीच तनाव पैदा कर रहा हो। असत्यापित आरोपों के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए। आचार संहिता लगने के बाद से किन नियमों का पालन करना होता है, ये भी आपको हम अब बताते हैं। राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंदी दलों के निजी जीवन का सम्मान करें और उनके घर के सामने किसी प्रकार का रोड शो या प्रदर्शन करके उन्हें परेशान ना करें। चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी राजनीतिक पार्टी और उनके प्रत्याशियों को लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने से पहले स्थानीय अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। राजनीतिक दलों को ये ध्यान रखना होता है कि उनके द्वारा आयोजित रैलियां, रोड शो से यातायात प्रभावित नहीं होना चाहिए। आचार संहिता का सबसे महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि प्रत्याशी किसी भी कीमत पर मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दे सकते हैं। अक्सर प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को शराब बांटे जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं और कई प्रकार के उपहार देने की बात सामने आती है। ये करना पूरी तरीके से वर्जित है, मना है। आचार संहिता के अनुसार सार्वजनिक स्थान जैसे कि सरकारी सराय, सरकारी स्थल, मीटिंग मैदान और हेलीपैड आदि सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के बीच बराबरी में उपयोग किया जाए, उस पर एकाधिकार न जताया जाए। चुनाव के दिन प्रत्याशी अपने राजनीतिक दल का चिन्ह पोलिंग बूथ के आसपास नहीं दिखा सकते। चुनाव समिति द्वारा दिए गए वैध पास के बगैर कोई भी बूथ के अंदर नहीं जा सकता। चुनाव बूथ के पास एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पास किसी प्रकार की शिकायत की जानकारी दी जा सकती है। शासक दल के मंत्री खास तौर पर किसी भी अधिकारी की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं जो मतदाताओं को उसके दल को मत देने के लिए प्रभावित करे। तो ये थे नियम, और अगर कोई उम्मीदवार इन नियमों का पालन नहीं करता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो सकती है और दोषी पाए जाने पर उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये रही आचार संहिता से जुड़ी जानकारी जिसे हमने आप तक विस्तार से पहुंचाई। इस खबर पर आप क्या सोचना, आपकी क्या राय, कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।